बिहार दरों का मुख्य परीक्षा के लिए आज पेपर लाए हैं, सेट लाए हैं। जो पूछा हुआ क्वेश्चन है यह 22/7/2018 को, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका इसी लेवल का आने वाला है। तो इसे प्रैक्टिस करें और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं ताकि आने वाले समय में जो आप एग्जाम देने वाले हैं मुख्य परीक्षा का, उसमें आप बेहतर कर सकें। तो चलिए देर ना करते हुए आपको प्रैक्टिस सेट पे लेकर चलते हैं और लगाते हैं प्रैक्टिस सेट कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिखा रहा है यहाँ कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो ये सहायक होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बने रहे हमारे साथ वीडियो में थोड़ा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, जीरोप्थैलेमिया। हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। चलिए देखिए, जीरोथैलेमिया है। बता दूं कि सुनहरा चावल के बारे में बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो में। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब हो गया है। चलिए देखिए, फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन। सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो ये जीरोथैलेमिया, ये जो है सुनहरा चावल में पाया जाता है। जीरोथैलेमिया जो है विटामिन ए से संबंधित है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप इस चावल का यूज करते हैं तो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलेगी, आपकी आंखों के लिए बहुत बेहतर होगा। इसकी बात करें गोल्डन चावल की खबर जो प्रकाशित हुई थी सांस पत्रिका में 2002 में ईस्वी में इसे प्रकाशित किया गया था। इसमें सुनहरा चावल में विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। अगर विटामिन की बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत का संरक्षण से है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, यह डेट भी पूछ देता है। तो 1987 ईस्वी में, और इसका मुख्य उद्देश्य है ओजोन परत के क्षय से रोकना, यानी हानिकारक जो गैसें होती है जो इनको नुकसान पहुंचाता है उससे इसको बचाना, यही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है टाइफाइड, जिसे मियादी बुखार कहते हैं। तो टाइफाइड फैलता है, किससे फैलता है। तो पानी खाद्य पदार्थ से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप गंदे टाइप के पानी पिएंगे, दूषित पानी पिएंगे तो आपको टाइफाइड हो सकता है, मियादी बुखार हो सकता है। तो साफ पानी पिए और स्वच्छ रहें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी हैं, यानी साफ जल में कौन कौन मछली रहती है। तो रेहू रहती है और आपका कतला रहती है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये सभी जानते हैं देहरादून में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है। तो भारत में स्थित जो चोटी है वह कामेट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कामेट की पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो 7756 मीटर है कामेट, और कामेट जो है यह भारत में स्थित है। इसके बाद हम चलते हैं नामचा बरवा। तो नामचा बरवा जो है पर्वत चोटी यह चीन में है। मकालू की बात करें तो मकालू जो है नेपाल और चीन की सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अन्नपूर्णा की करते हैं। अन्नपूर्णा जो है नेपाल में, अन्नपूर्णा पर्वत चोटी कहाँ है, नेपाल में है। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर में हम लोग चलते हैं। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है। तो ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक आपदा नियंत्रण पर बैठक हुई थी जापान के योकोहामा शहर में। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष पर नूनमाती तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो नूनमाती तेल शोधक कारखाना असम में स्थित है। एक और असम में पूछ देता है डिगबोई, डिगबोई भी असम में है, जिसे 1901 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था। तो ये अकबर के कहने पर लिखा था, नो का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। गुलबदन बेगम अकबर के कहने पर हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी। हुमायूं नामा मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी, और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा को हुमायूं की आदर प्रवृत्ति को प्रशंसा के स्वरूप में लिखी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर में हम लोग। सीरी का शहर यानी सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का। अगला क्वेश्चन है अकबर के
1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक था उदय सिंह। उदय सिंह के बाद बात करें तो यह चित्तौड़ का बहुत प्रसिद्ध शासक था। अकबर ने 1567 ईस्वी और 68 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर अभियान किया। उस समय फतेह सिंह और जयमल शहीद हो गए थे और इसी के समय मतलब चित्तौड़ आक्रमण के समय में अकबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन में, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। 12वां नंबर में कह रहा है कि शेर शाह का मकबरा स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। शेर शाह से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। शेर शाह का जो मकबरा है वो अष्टभुजाकार है और जो बीच में उसके तालाब स्थित है। और रोहतासगढ़ का किला भी शेर शाह से संबंधित है, इसे भी याद रखेंगे। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद खां था। इन्होंने कहा जाता है इनके बारे में कि यह बचपन में एक तलवार से एक सिंह को मार दिया था, बाघ को मार दिया गया था, उसी समय इसका नाम पड़ गया था शेर शाह। अगला क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर में। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव है। 13 का बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर कह रहा है गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो ये आर्यभट्ट थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थकर थे? तो जैन के 23वें तीर्थकर के बारे में आपको बता दें कि ये पार्श्वनाथ थे। पहले की बात करें तो ये ऋषभदेव थे और अंतिम जो थे 24वें तीर्थकर वो महावीर थे। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो यह है ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती या सरस्वती कहे। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन महिला अध्यक्ष की अध्यक्षता या अध्यक्षा थी, यानी कांग्रेस की भारतीय महिला के बारे में कह रहा है तो सरोजनी नायडू। अगर कहे कि प्रथम भारतीय ना लगा हुआ रहे पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष तब हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? तो ये लौटाया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में है, जो अपना एक उपाधि दिया गया था उन्हें, जिन्होंने क्या किया लौटा दिया। इसी से संबंधित पूछ देता है गांधी जी भी लौटाए थे एक उपाधि जिसका नाम था कैसर हिंद, तो वो असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाए थे। तो दोनों में फर्क समझ लीजिएगा। नाइटहुड की उपाधि लौटाने की बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय हुआ था और गांधी जी के बारे में पूछे कि कैसर हिंद की उपाधि लौटाया था तो असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 19 नंबर में। कह रहा 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे? तो ये 8 प्रांतों में बने थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। 1906 ईस्वी में 30 दिसंबर को। और मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वह ढाका में हुआ था नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21 नंबर में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रनाड़े, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पंडुरंग और एमजी रनाड़े के द्वारा किया गया था। लेकिन प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा से हुई? तो वो हो जाएगा केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर में हम लोग। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष हुई है? तारीख भी पूछ दिया है और वर्ष भी पूछ दिया है। तो 22 का हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। लेकिन अगर आप कहें कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई तो अब शुरुआत हो गया था 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यात्रा यहाँ दिया हुआ रहे तो यात्रा शुरू किया था 12 मार्च 1930 ईस्वी को, लेकिन जब वहाँ दांडी पहुंचे गुजरात में तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, तो वहाँ नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा और वहीं से फिर शुरुआत हो गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 23वां नंबर। 23वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, देख लीजिए। 23वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है तो अरुणाचल प्रदेश है। कितना? 17 है। इसकी जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश के सबसे कम है पूरे भारत में, 17 है। सबसे अधिक बिहार की है 1106
भारत की बात करें जनसंख्या घनत्व तो 382 है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। जो इसके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा पैसा और उन्हीं को पैसा यूज करने के लिए दिया जाता है, अन्यथा जो इसके सदस्य नहीं होते हैं उनको नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर में, बेरोजगारी या मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है? तो संयुक्त घटक जो कहलाती है स्टैगफ्लेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर में जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, कह रहा है बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि क्या करें हम, यदि हमें CRR कम कर दें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न सार्वजनिक उपकरण में से कौन सा महारत्न नहीं है? तो महारत्न कंपनी के बारे में पूछ रहा है, तो महारत्न है BSNL जो महारत्न नहीं है, जबकि गैल, भेल, सेल ये महारत्न कंपनी है। अभी वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या जो है 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, अगर 12वीं पूछ देगा, लास्ट वाला पूछ देगा कि 12वीं जो है महारत्न कंपनी कौन है, तो आपको बताना है REC लिमिटेड। REC लिमिटेड है जो 12वां नंबर के महारत्न कंपनियां हैं। चलिए 28 नंबर में चलते हैं हम लोग, निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है, गलत चुनना है आपको। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, प्रत्येक प्रचाल को समान भार दिया गया है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? तो वस्तुकार थे PC महालनोबिस। 29 का बी हो जाएगा। यह दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो ये भी याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर था? तो PC महालनोबिस मॉडल पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो रिजर्व बैंक का कार्य जो है आपका जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, इसमें एक गलत है, क्योंकि कोई भी जनता का RBI में अकाउंट नहीं होता है, ना तो वहाँ कुछ जमा कर सकते हैं ना निकाल सकते हैं, तो ये गलत दिया हुआ है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है, इसमें देखिए सीधा सीधी नहीं पूछा है घुरा के, तिलहन उत्पादन किससे संबंधित है? तो ये पीली क्रांति से संबंधित है, 31 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, उसी प्रकार से आपका पूछ देगा कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध है जो दूध उत्पादन से। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। तो ये सभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम केरला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WTO का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 ईस्वी में हुई थी। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर में। 34 नंबर में हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखिए रीजनिंग से संबंधित है। कह रहा है दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना त्रिभुज है? तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 इधर से हो गया, फिर इधर से बड़ा वाला लिखिएगा 5 हो जाएगा, फिर इधर से लिखिएगा 6 हो जाएगा, फिर यहाँ से लीजिएगा 7 हो जाएगा, फिर यहाँ से लिखिएगा 8 हो जाएगा। यानी एक घर में 8 गो त्रिभुज है। तो 8 8 16 8 3 24, 24 गो हो गया। फिर यहाँ से देखिए बड़ा वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक 24 1 25 हो गया, 25 हो गया आपका। 25 के बाद फिर यहाँ से देखिए ये वाला है 26 हो गया। फिर उसी प्रकार से यहाँ से देखिए 27 हो गया, और फिर ये वाला हो गया 28 हो गया। टोटल 28 है, आपका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो भाग 4 के 1 में जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? तो हेगल का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 36 का ए। 37 में चलते हैं हम लोग, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने लाया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो ये आपका हो जाएगा। लेकिन पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुए थे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जिसमें अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद को जो है अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद
11 दिसंबर को 1946 ईस्वी को फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन के समय में पूर्ण स्वराज की लक्ष्य को घोषित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आधी रात को है जो रावी नदी के तट पर 12 बजे तिरंगे झंडे को फहराकर इसका आगाज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 39 नंबर में संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी तुरंत बताएं कि प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन अस्थायी थे। अस्थायी अगर पूछता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर में। किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का प्रारंभ हुआ था? तो निर्वाचन प्रणाली शुरू हुआ था 1909 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार जब आया था उसी समय मार्ले और मिंटो ये दो थे, एक सचिव थे और एक वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक नहीं है अधिगृहित संपत्ति। संपत्ति है जो किसी का जब्त कर लिए तो आपको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। हाँ, वंशानु, आप यहाँ का आपका कोई वंश है, दादा दादी नाना नानी का जन्म यहाँ हुआ है, आप उस वंश से ताल्लुक रखते हैं तो आपको मिलेगा। यहाँ जन्म हुआ है तो भी मिलेगा। आप किसी देश को छोड़कर यहाँ बस गए तो भी मिलेगा, लेकिन किसी का संपत्ति अधिग्रहण करने से आपको नहीं मिलेगा नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 42 नंबर में। 42 नंबर में कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष रहेगा तो उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा, और उपाध्यक्ष रहेगा तो अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। जैसे राष्ट्रपति रहेगा तो उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, उपराष्ट्रपति रहेगा तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। ये सब चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो नहीं है द्विसदनीय व्यवस्था, वो है पंजाब में। बिहार में, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में है, लेकिन नया में है जो जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में लाया गया था तो इसमें जो है जम्मू कश्मीर को द्विसदनीय व्यवस्था समाप्त कर दिया गया था। अभी फिलहाल भारत में द्विसदनीय व्यवस्था 6 राज्यों में है। अब वह 6 राज्य कौन कौन है ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप जान लीजिए वो कौन कौन से 6 राज्य है। तो आपका राज्य है, जैसे आपका हो गया उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक 2 हो गया, महाराष्ट्र 3 हो गया, बिहार 4 हो गया, आंध्र प्रदेश 5 हो गया और तेलंगाना 6। तो 6 राज्यों में भारत की अभी द्विसदनीय व्यवस्था है, बाकी नहीं है। जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगले वाला क्वेश्चन में हम बात करेंगे 44 नंबर में। 44 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए आपका क्या कह रहा है। 44 नंबर में देखिए, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए जो है अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 ये भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सत्य कथन चुने। 45 का आंसर आपका हो जाएगा डी। ये जो है सत्य कथन है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन 104वां संविधान संशोधन जो आया, 104वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में जो राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को चुनते थे, मनोनीत करते थे, उन्हें समाप्त कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति के द्वारा 2 को चुना जाता था लोकसभा में समाप्त किया? तो 104वां संविधान संशोधन। अच्छा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुने जाते थे ये 2 सदस्य? तो अनुच्छेद था 331 के तहत चुने जाते थे, जो अब समाप्त कर दिया गया है। 46 के बाद हम चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन में। 47 नंबर में देख लीजिए क्या कहता है। 47 नंबर में कह रहा है, 46 का देख लीजिए, ये तो हो गया आपका सत्य कथन चुने। 46 नंबर में देखिए, 46 नंबर में आपका है कि सत्य कथन वित्त आयोग का संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही है, सही है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बाकी सब गलत दिया हुआ है। 47 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो गणपूर्ति हेतु जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहिएगा क्यों 25? तो कभी पढ़े नहीं है। देखिए, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 होता है, ध्यान दीजिएगा 250 होता है।
और 250 घनपूर्ति होता है 1/10, तो इसका 1/10 करेंगे आपको, तो यहाँ से 0 0 खत्म हो जाएगा, तो आपका कितना बच गया, 25 बच गया। तो घनपूर्ति के लिए 25 जो है सदस्यों की आवश्यकता होती है, या अगर 25 नहीं दिया हुआ रहे तो 1/10 जरूर दिया रहेगा, तो दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है? तो 48 का ये हो जाएगा एंथैल्पी में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब निम्नलिखित में से या निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो ये फ्लोरीन का सदस्य है, 49 का सी हो जाएगा। 50 नंबर में चलते हैं, कॉपर के मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है, किसमें नहीं होता है? तो ये आपका सी हो जाएगा, बेल मेटल में, यानी बेल धातु में नहीं होता है। बेल धातु में जो होता है तांबा और टीना होता है, जिसे बेल धातु कह देते हैं। इसमें 90% तांबा होता है, 10% टीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 51 नंबर में, फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण से होता है? तो एस्बेस्टस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एस्बेस्टस जो है कई प्रकार के खनिज सिलिकेट के समूहों को कहते हैं, जैसे रेशेदार और अदनहीय होते हैं, मतलब रेशेदार खदानों में अगर काम कर रहे हैं आप, तो वहाँ आपको फेफड़े सफेद कैंसर हो सकता है। 52 नंबर में चलते हैं हम लोग, संसद की प्राक्कलन समिति है, तो प्राक्कलन समिति एक अस्थायी समिति है, और इसमें जो सदस्यों की संख्या जो होती है 30 होती है प्राक्कलन समिति में, और 30 का सदस्य जो होता है लोकसभा का सदस्य होता है, इसमें राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 53 नंबर में। 53 नंबर में कह रहा है वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। गलत कथन चुनने के लिए कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ए हो जाएगा। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, बिल्कुल नहीं होता है, गलत दिया हुआ है, तो ये गलत है। 54 नंबर में क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, 54 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। 54 नंबर में देखिए आपका मैथ आ गया, आप सोल्व कीजिएगा। इसका ये जो साइन दिया हुआ है इसका मतलब है प्लस, इसका मतलब है माइनस, और प्लस का मतलब होता है भागा, तो इसमें आप बैठाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 18 आ जाएगा आपका आंसर। 54 का आपका 18 आ जाएगा, इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, विलुप्त संख्या है, इसमें देखिए खोजना है आपको, ढूंढना है कि यहाँ पर मिसिंग वर्ड दिया हुआ है, आपको दिमाग लगाकर बुद्धि लगाकर आपको यहाँ पर फिल करना है कि किस पैटर्न पे आधारित है। तो यहाँ देखिए यहाँ में कितना जोड़े हैं, तो यह आया है, तो यहाँ 15 जोड़ दिए हैं तो आ गया है 66। फिर यहाँ पर देखिए 66 में कितना जोड़ेंगे, 15 2 17, दो का अंतराल पर जोड़ेंगे तो 17 जोड़ेंगे इसमें, तो हो जाएगा 83। यहाँ कितना हो जाएगा 83। उसी प्रकार से 17 2 19 जोड़ेंगे, यहाँ 19 2 21 जोड़ेंगे, यहाँ फिर 21, उसी प्रकार से जोड़ते जोड़ते आपका आ जाएगा, तो ये 83 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए अनुक्रम में गलत संख्या कौन है इसमें 7 को 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो आपका 7 दूनी 14 और 1 कितना हो गया 15। 15 को अब 2 से फिर गुना कीजिए, 15 दूनी 30, अब के बाद 2 जोड़िए, यानी पहले 1 जोड़े थे उसके बाद अब 2 जोड़िए, तो 32 हो गया। 32 को 2 से गुना कीजिएगा, अब 3 जोड़िएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 67। तो 67 आएगा, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 65, तो गलत दिया हुआ है ना 65 यहाँ गलत हो जाएगा, तो गलत हमको चुनना ही है। और 67 को अगर गुना करते हैं 2 से, अब 4 जोड़ते हैं तो 138 आ जाएगा आपका, तो ये 65 गलत है, यहाँ पर 67 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तब नवीन मोहन से क्या संबंध है? तो ये देखिए संबंध जो है इसका आपका आ जाएगा मामा का संबंध है, आप जोड़ लीजिएगा इसको। रमन पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, देखिए पश्चिम की ओर कह रहा है तो पश्चिम इधर है, तो इधर 10 किलोमीटर चला, ठीक, इधर 10 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर कह रहा है कि अपनी बाईं तरफ मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। बाईं किधर हो गया, इधर हो गया इसका, इधर चलेगा, बाईं ओर चला कितना मीटर 15 किलोमीटर चला। फिर कह रहा है कि पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, तो बाईं ओर किधर हो जाएगा इसका, इधर हो जाएगा, 20 किलोमीटर चलेगा, ये देखिए यहाँ हो जाएगा। अब कह रहा है अब उसकी दिशा कौन सी है, तो देखिए यहाँ से चलना शुरू किया और पहुँच गया यहाँ, तो किधर दिशा होगा, तो आपका है जो यह पूरब दिशा की ओर चल रहा है, क्योंकि उत्तर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ
इधर पूरब और इधर पश्चिम, तो पूरब दिशा की ओर चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्न विकल्पों में से चयन करें, ये भी है रीजनिंग का। देखिए यहाँ पर है कितना, 4 है, 4 में से 1 घटा दीजिए। डी मतलब 4 होता है और 1 मतलब 1, तो 4 में 1 घटा दीजिए, 3 बचा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना है, एल 12 हो जाएगा, 12 में से 7 घटाइएगा 5 बचेगा, 5 का स्क्वायरिंग कीजिएगा 25 हो जाएगा। यहाँ देखिए जेड है 26, 26 में से 20 घटाइएगा 6 बचेगा, 6 का स्क्वायरिंग कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। अब इसमें देखिए आपको चुनना है, यहाँ 22 है, 22 में से 21 घटाएगा कितना बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए देखिए रीजनिंग का है, यदि घड़ी में दर्पण में प्रतिबिंब 11:40 दिखता है तो घड़ी में वास्तविक समय, देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर दर्पण और प्रतिबिंब वाला आवे तो 12:24 में घटाना है। जैसे आपको दे दिया है इसमें घड़ी का वास्तविक समय पूछ दिया है, तो आप 24 में घटा दीजिए, 24 बजता है ना घड़ी में, 24 में घटा दीजिए आप, 24 में घटा दीजिए 11:40, 11 और 40 घटा दीजिएगा। अब देखिए इसमें 24 में घटाइए, इसमें घटेगा तो नहीं, एक घंटा में है, घंटा इधर लीजिएगा पैंचा तो हो जाएगा 60 घंटा, 60 घंटा में 40 घंटा गया तो बच गया 20 घंटा। अब यहाँ देखिए कितना बचा, यहाँ बच गया आपका 1 घंटा तो निकल गया था, 23 बच गया, 23 में से 1 गया, 3 बचा, 3 में से गया तो 2 बच गया, और 2 में से 1 गया तो 1 है, 12:20 हो जाएगा। देख लीजिए आंसर आपका दिया हुआ है 12:20, आंसर डी हो जाएगा। 60 का नंबर का आंसर आपका आ गया। 61 नंबर में देखिए आपका केमिस्ट्री से है, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है, तो ये डी में नहीं होता है, NH4N2 में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 62 में क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है, तो ये कम करना होता है आपका ग्रीन हाउस गैस का। क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था जापान में हुआ था 1997 ईस्वी में। क्योटो एक शहर है जापान का, वहीं पर बैठक हुआ था, वहीं पर निर्णय लिया गया सभी देशों के द्वारा कि कार्बन बहुत खतरनाक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, उसे हम लोगों को कम करना है। तो इसका क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है, कैसा होता है, तो हमेशा सीधा होता है। 64 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, देखिए 64 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ। 64 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ का कास्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है, तो क्रिकेट का जो बैट बनता है वो बिल्लो लकड़ी से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 के बाद 65 नंबर में चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल, तो भारत का राष्ट्रीय फूल देखिए क्या है, इसमें आपका नहीं दिया है, कमल है। अब कमल का वैज्ञानिक नाम दे दिया है यहाँ पर, निलंबू न्यूसीफेरा होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं, तो ये अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान के पिता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है, तो कूट फल जो है ड्रम्प है। ड्रम्प एक कूट फल होता है, वैसा फल जो परिपक्व अथवा पूर्णतः निर्मित अंडा से होता है, तो उसे कहा जाता है परिपक्व फूल या कूट फल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 68 नंबर में, कीट भक्षी पादप का उदाहरण है, कीट भक्षी यानी कीटों को खा जाने वाला पौधा का नाम बताइए, तो है नेफेंथिस, ऑप्शन नंबर बी होगा, 68 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 69 नंबर में, कहता निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट का अंग नहीं था, तो नहीं था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारी के अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, ये नहीं था। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है, अगर मीटर में कहता तो 15 मीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है, तो रॉकेट प्रणोदक जो होता है वह न्यूटन के गति के तीसरे नियम का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है, तो वैक्यूम क्लीनर की जगह काम करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर में, यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर समान दाब से कम हो तो पानी तापमान पर उबलेगा। 73 का आपका हो जाएगा ए, 100 डिग्री
73 का एक सेलियम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसकी अधिकता के कारण OPV सिंड्रोम होता है? तो देखिए, नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो एक बीमारी हो जाता है जिसे ब्लू सिंड्रोम कहा जाता है। अगर पारा की मात्रा जल में बढ़ गया तो मिनीमाटा रोग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 76 नंबर में। फ्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है, इसका शीर्षक है। 76 का सी होता है आवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर पृथ्वी दिवस पूछे तो 22 अप्रैल को होता है, तो दोनों में याद रखिएगा कन्फर्म, ये दोनों पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मेघालय की गारो पहाड़ियां निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो 78 में देखिए, यह जो है गारो खासी जनजातियां, ये जो है संतरा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1988 ईस्वी में। नेफा का फुल फॉर्म पूछ दिया है, क्या होता है? तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो रेड सिंधी जो होता है गाय का नस्ल है। गाय के नस्ल हमेशा पूछते रहता है इसमें कि कौन सा गाय का नस्ल है, तो रेड सिंधी गाय का नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 82 नंबर में। भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगर उत्तरी बिंदु कहे तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो लोनावाला जल विद्युत संयंत्र जो है महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, माफ कीजिएगा, सी हो जाएगा। चलिए 84 नंबर में हम लोग चलते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 ईस्वी में की गई थी। नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये नामदफा जो अरुणाचल प्रदेश में है, 85 का ए हो जाएगा। और 1972 ईस्वी में भारतीय वन्यजीव अधिनियम भी लाया गया था, तो इसे भी याद रखिएगा आपको। डम्फा टाइगर रिजर्व पूछ देता है, कहाँ है? तो मिजोरम में है। पेरियार पेरिमकुलम टाइगर रिजर्व ये सब केरल में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हमारे बिहार में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यह तमिलनाडु में है। तो ये सब आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 के बाद 86 नंबर में हम लोग चलते हैं। 86 नंबर में बने रहेंगे हमारे साथ। लास्ट है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कुछ दिया है, तो अनाईमुड़ी है। देखिए अनाईमुड़ी जो है चोटी है और अन्नामलाई जो है पर्वत है, तो दोनों में कंफ्यूज ना होना है आपको। अगर आपको पर्वत पूछे कि दक्षिण भारत की पर्वत तो होगा अनाईमुड़ी अन्नामलाई। अगर अन्नामलाई के सबसे सर्वोच्च चोटी पूछे तो अन्नामुड़ी हो जाएगा, अनाईमुड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए आपको कागज का दिया हुआ है वर्गाकार, इसको ऐसे कर दिए, इसको खोलने पर कैसा फिगर आएगा, यही क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है, देख लीजिए। तो आपका हो जाएगा बी आंसर, इसमें हो जाएगा 87 का जो है आपका बी आंसर हो जाएगा। इसको आप खोलिएगा तो आपका इस टाइप का फिगर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ देखिए, चित्र में कौन सा एथलीट एशियन और इंडियन शब्द से संबंध रखता है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है 88 का, तो 88 का देखिए सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यहाँ देखिए मान लिया जाए कि ये इंडियन है, ये क्या है? इंडियन है। तो इंडियन जो होते हैं एशियन होते हैं, ये एशिया के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और एथलीट, तो एथलीट इंडियन भी होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। एक आदमी 2 तथा 7 अंकों के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है, तो कितनी संख्या लिखी गई है? देखिए 50 से लिखिएगा तो 50 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 52 नहीं होगा क्योंकि 2 नहीं लिखना है, 7 नहीं लिखना। तो उसी प्रकार से ऐसे लिखते जाएंगे आप लोग का, तो आपका आ जाएगा 32 संख्या लिखाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
90 नंबर में देखिए m बराबर 13 दिया हुआ है, पेन बराबर 35, तो होटल के लिए क्या होगा? तो m का 13 होता है, इसको देखिए p मतलब होता है 16 और e मतलब होता है 5 और n मतलब होता है 14, ये जोड़िएगा तो 35 हो जाएगा। तो आपको ये देखिए h 8 होता है, o 15 होता है, t 20 होता है, e 5 होता है और l 12 होता है। तो 8, 15, 20 और 5 और 12 की टोटल को जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा आपका आंसर। निम्न में से दाईं ओर 8वां और दाईं ओर चौथा कौन है? देखिए यहाँ से दाईं, तो दाईं ओर से जो है 8वां लिख दिए। फिर कह रहा है दाईं ओर से, फिर दाईं ओर से क्या हो जाएगा? चौथा। तब जब एक ही दिशा रहे एक ही जैसा तो इसमें घट जाता है, तो 8 में से 4 घटाएगा कितना हो जाएगा? चौथा। इसमें क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। 91 का आंसर आपका हो जाएगा 1। क्यों? चौथा, दाएं तरफ से चौथा जाइए तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 1 हो जाएगा, ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? तो समान कैलेंडर जो है मार्च सितंबर का नहीं होता है, 29 होता है, एगो का 31 होता है, बाकी सब का समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 93 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पार कर रहे हैं, अब 100 के करीब पहुंच रहे हैं, तो बने रहेंगे हमारे साथ, जुड़े रहिएगा। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है मैथ से, ये आपको देखना है और बनाना है इसको। इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाएंगे, आशा करते हैं आप लोग बना लेंगे इसको। 94 का हम आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लेंगे, सी हो जाएगा इसका आंसर। 95 नंबर का भी देखिए, ये भी आपका मैथ से संबंधित है, ये 288 आ जाएगा। आप शॉर्ट स्क्रीन लेकर के बना सकते हैं। आप समानांतर श्रेणी का दिया हुआ है, इसका ये जाएगा समानांतर श्रेणी में। ये देखिए 97 नंबर का भी मैथ है, तो मैथ भी आपको प्रैक्टिस करके जाना होगा, क्योंकि आपको मैथ पूछा जाएगा, 10 से 15 मैथ पूछा जाएगा, रीजनिंग मिला करके 10 से 15 को रहेंगे। 98 का देख लीजिए, 98 का आपका 10 आएगा इसका। 99 का भी मैथ ही चल रहा है, बी हो जाएगा इसका आंसर। और कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कलोल जो है गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अंकलेश्वर भी गुजरात में, खंभात गुजरात में, आलिया बेट गुजरात में, ये सभी आपको याद रखना होगा। तो आशा करता हूँ कि आप हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा सेट प्रैक्टिस में। तो अगर आपको अच्छा लगता है हमारे वीडियो, तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके बेल आइकन को दबा दीजिए, प्रेस कर दीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं है, ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, आप उसको सबसे पहले देखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।